कुछ लेखकों का ये कहना है कि सुनता हूँ जो प्राणी अपने जीवन में पुत्र नहीं पाते, सुनता हूँ जो प्राणी अपने जीवन में पुत्र नहीं पाते, वो स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। जीवन की सांस झुक रही है, अब मौत सामने झूठी है। जीवन की डाली सूख चली पर जीवन यातन भूली है। भगवान कहने लगे दशरथ, जीवन की अंतिम सांसें हैं लेकिन मेरे पास कोई संतान नहीं है। वशिष्ठ कहने लगे घबराओ नहीं है बदनरेश, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। समय से पहले और किस्मत से ज्यादा जो मिल जाए वो कभी रुकता नहीं है, निकल जाता है, वो निकल जाता है, रुकता नहीं है। लेकिन दशरथ तुम एक पुत्र की कह रहे हो, धीर हुई है सुतचारी, धीर हुई है सुतचारी, 14 भुवन सकल भैहारी। तुम्हारे 4 लड़का होंगे और होंगे तब हम श्रृंगी ऋषि को बुलाएंगे और तुम्हारे घर में पुत्रेष्ट यज्ञ रचवाएंगे। श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्ट यज्ञ कराने के प्रकांड विद्वान हैं, अच्छी तरीका से जानते हैं यज्ञ करना। घर में अशांति होती है तो यज्ञ से शांति मिलती है, घर में संतान नहीं है तो पुत्रेष्ट यज्ञ से संतान मिलती है। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, यानी हवन की तैयारी होने लगी और श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। और जब वहाँ यज्ञ हुआ है तब अश्वमाध अग्निदेव प्रकट हो गए और अग्निदेव खाली हाथ नहीं थे, एक खीर से भरा हुआ कटोरा दशरथ को दे गए और कहने लगे दशरथ, ये खीर से भरा हुआ कटोरा जो तुम देख रहे हो ये हवन का प्रसाद है और ये प्रसाद अपने तीनों रानियों को खिलाना। तब धरऊ धीर हुई है सुतचारी, तब तुम्हारे घर में 4 लड़का होंगे और वो ही हवन की खीर दशरथ घर ले गए। तीनों रानियों में बांटी, कैसे बांटी तो तुलसीदास जी बोले, अरे अरद भाग कौशल्या मैं भाग याद कर भाग कौशल्य ही दीना, यानी जितनी खीर थी उसमें से आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधा भाग उभय भाग आधे कर कीना। जो आधा भाग बच गया उसमें से आधा कैकेयी को दे दिया और आधा सुमित्रा को दे दिया। कैकेयी सोचने लगी, नहीं कौशल्या सोचने लगी भाई मैं सबसे बड़ी हूँ
खीर भी ज्यादा मिट गई, लेकिन ज्यादा खीर मैं नहीं लूंगी, मैं नहीं लूंगी भाई। उन्होंने खीर को उठाया और कैकेयी को दे दिया आधा आधा। तो कैकेयी सोचने लगी सुमित्रा भाई सबसे छोटी है, सुमित्रा को मिलना चाहिए, तो वो सुमित्रा को दे दिया। तब खीर खाई तीनों रानी, खीर खाई तीनों रानियों ने। और जब खीर खाई उसके बाद भगवान श्री राम का जन्म हुआ। तो तुलसीदास जी रामायण में बोले हैं, अरे नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा, शुक्ल जय सीता। नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा, शुक्ल जय सीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, यानी नवमी को भगवान श्री राम का जन्म हुआ। मधु के महीने को कहते हैं चैत के महीने में, मधुमास पुनीता, चैत के महीने में। और शुक्ल पक्षय अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष उसे कहते हैं जो अमावस्या होती है उसके बाद वाली नवमी, शुक्ल पक्ष उसे कहते हैं। तब श्री राम नवमी को श्री राम का जन्म हुआ, दशमी को कैकेयी के पुत्र हुआ, एकादशी को सुमित्रा से 2 बच्चे, अब 4 पुत्र हो गए दशरथ के घर में। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद मनाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है दशरथ के घर में। और उस खुशी में देवियां देवता सब आए, साज सज के सहज सकल सजनी, और या पहुंची मंगल साजगिए। अरे इंद्राणी उमा बहाई देवियों सहित सकल सजनिया पहुंचे मंगल इंद्राणी उमा माया देवियों भोले बाबा को भूल गए, पर कुमार यानी देवियां देवता सब अयोध्या में आए, और अयोध्या में आए अब सब खुशी मना रहे हैं, वहाँ की सखियां खुशी मना रही हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। और रास्ता में भागती हुई जा रही हैं और जा रही हैं भागती हुई, और एक दूसरे से बात करती हुई जा रही हैं सहेली। भगवान श्री राम ने जन्म लिया है और एक दूसरे से बोली